डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 9 जुलाई 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और भारतीय नौसेना से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा। अब तक इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल की थी। परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम की अवधि में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है। परिषद ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि अब 2020-21 से एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल होगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि को घटाकर 2 साल करने संबंधी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तमिलनाडु के जी. आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने। तमिलनाडु के जी. आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की फाइड रेटिंग 2495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंडमास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (फाइड) द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत आज भी दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जुलाई 2020 को कहा कि भारत एक तरफ जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहा है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन के मौके पर यह भी कहा कि भारत आज भी दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बहुत कम देश ऐसे हैं जो भारत जितने अवसर प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय स्वाभाविक रूप से सुधारक होते हैं और इतिहास बताता है कि जब भी कोई चुनौती सामने आई, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक, भारत ने उस पर जीत हासिल की। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु उठाए गए सरकार के कदमों की विस्तृत जानकारी देते हुए वैश्विक समुदाय से भारत में निवेश करने की भी अपील की। केंद्र सरकार ने 3 सार्वजनिक बीमा कंपनियों का विलय टाला। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के विलय की प्रक्रिया को रोकने और इनमें नई पूंजी डालने का फैसला किया है। सरकार अब इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने हेतु इनमें 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 8 जुलाई 2020 को हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दी। इसके तहत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए की जाएगी। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु हुआ पूरा। भारतीय नौसेना ने 8 जुलाई 2020 को कहा कि उसने कोरोना वायरस महामारी के बीच 3 देशों से लगभग 4,000 भारतीयों को वापस लाकर 5 मई को शुरू हुए समुद्र सेतु अभियान को पूरा कर लिया है।
55 दिनों तक चले इस अभियान का अब समापन हो चुका है। अभियान के तहत मालदीव के माले से 5 जहाजों में भारतीयों को वापस लाया गया। वहीं ईरान के बंदर अब्बास तक 2 तथा श्रीलंका के कोलंबो तक एक जहाज का परिचालन किया गया। भारतीय नौसेना साल 2006 में ऑपरेशन सुकून, बेरूत और साल 2015 में ऑपरेशन राहत, यमन के तहत पूर्व में भी इसी तरह के निकासी अभियान चला चुकी है। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.